खानपुर नामक एक सुंदर गांव में मोहन, राजेश नामक दो दोस्त रहते थे। वो दोनों दोस्त उसी गांव में इंदिरा नामक एक आदमी के लॉरियों को चलाते हुए ड्राइवर का काम करते थे। एक दिन सुबह वो दोनों ड्राइवर उनके मालिक के पास जाते हैं। मोहन, राजेश, इतने देर से क्यों आए तुम लोग? साहब, वो कल रात सामान शहर में देकर फिर घर देर रात गए थे, इसीलिए देर रात से सोए और सुबह भी देरी से ही उठे और अब यहाँ आने में देर लग गई। अरे हम इसके लॉरी ड्राइवर है तो क्या हो गया, इसके सारे सवालों का जवाब देना होगा क्या? एक ना एक दिन इसके लॉरी लेकर वापस ही नहीं आएंगे हम, तब देखता हूँ ये क्या ही कर लेगा। ठीक है मोहन, तुम दोनों को जल्द से जल्द उस दोनों लॉरी में रखे सामान को शहर में पहुंचा देना होगा, इसीलिए मैं तुम्हारा इंतजार सुबह से कर रहा हूँ। ठीक है साहब, हम तुरंत अभी शुरू हो जाते हैं और उस सामान को शहर पहुंचा देते हैं। ये कहकर दोनों दोस्त लॉरी लेकर वहां से शहर की ओर निकल जाते हैं। ऐसे ही वो दोनों हर रोज सामान को शहर पहुंचा देते थे। एक दिन वो दोनों शहर में सामान को पहुंचाकर एक जगह बैठ के बात कर रहे होते हैं। मोहन यार, कितने दिन हम ऐसे ही हमारे मालिक की बात सुनते हुए उसके लिए सामान को शहर पहुंचाते हुए रहेंगे, उसके सवालों का जवाब देते हुए, ऐसे कितने दिन चलेगा? हमें हमारे मालिक के पास ईमानदारी से काम करना होगा और खुद से लॉरी खरीदने के लिए पैसे जमाना होगा। तब तक हमें यही काम करना पड़ेगा और मालिक के सवालों का जवाब भी देते रहना होगा। मोहन, पैसे जमा के लॉरी खरीदने की क्या जरूरत है? अब तो हमारे पास दो लॉरी है ना, बस इन्हीं लॉरियों को हमारे पास रख के मालिक के पास वापस नहीं जाते हैं, तो बस यही शहर में रहेंगे और अपना खुद का काम करेंगे। क्या बात कर रहे हो राजेश तुम? ऐसे हम बेईमान काम थोड़ी करेंगे। हम पे भरोसा रख के हमारे मालिक ने हमें काम सौंप दिया है, उन्हें ऐसे धोखा नहीं दे सकते हम। हमें बहुत मेहनत करके पैसे कमाना होगा और उसी से खुद की लॉरियां खरीदेंगे हम, इसीलिए ऐसी बात आइंदा कभी मत करना मेरे साथ। अच्छा, मुझे बोलना ही नहीं था मोहन को ये सब। अब इसके कहे के प्रकार तो मैं नहीं कर सकता, मुझे खुद से लॉरी खरीदने तक इंतजार ही नहीं होगा। इसीलिए मोहन को बिन बताए इस लॉरी को मैं जब वापस शहर ले जाऊंगा, वहां से वापस घर नहीं जाऊंगा और मैं शहर में आराम से जी सकता हूँ। हाँ ठीक है मोहन, आइंदा से कभी नहीं सोचूंगा। जैसा तुमने कहा वैसे ही हम दोनों एक ना एक दिन हमारा खुद का लॉरी खरीदेंगे। ठीक है, चलो यहाँ से चले जाते हैं। ये कहने पर वो दोनों मिलकर लॉरी को चलाते हुए उनके गांव वापस चले जाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों दोस्त लॉरी के पास जाते हैं। मोहन, आज रास्ते में मेरा एक छोटा सा काम है, इसीलिए तुम शहर चले जाओ, मैं वो काम खत्म करके सामान को शहर में पहुंचा दूंगा। ठीक है राजेश, मैं चला जाऊंगा, तुम अपना काम खत्म करके आ जाना। ये कह के मोहन वहां से लॉरी चलाते हुए चले जाता है। भगवान का शुक्र है कि मोहन ने मेरा झूठ मान लिया। अब मुझे किसी को दिखे बिना यहाँ से लॉरी लेकर बस शहर भाग जाना होगा। ये सोचकर वो लॉरी को लेकर वहां से चले जाता है। मोहन शहर जाकर लॉरी में से सामान उतारकर राजेश का इंतजार करते रहता है। उसका पूरा दिन राजेश के इंतजार करने में ही चला जाता है। ये क्या, सुबह भी हो गई पर राजेश तो यहाँ नहीं आया। कहीं मुझे बताए बिना वो चला तो नहीं गया लॉरी के साथ? अब अगर मैंने ये बात हमारे मालिक को बता दिया तो वो पुलिस के पास जा सकते हैं, इसीलिए मुझे उन्हें बताए बिना अपने दोस्त को ढूंढना होगा। ये फैसला करके वो उसका लॉरी लेके अपने दोस्त को ढूंढने लग जाता है। पूरा दिन वो अपने दोस्त को ढूंढ के शाम को बहुत थक जाता है और वही एक दुकान के पास जाकर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। इतने में उसका दोस्त उसके बगल वाले दुकान में लॉरी को रोककर खाते हुए दिख जाता है और तब मोहन उसके पास जाता है। राजेश, तुम मुझे ऐसे बताए बिना हमारे मालिक को धोखा देकर उसके ही लॉरी को लेकर ऐसे चले जाओगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। क्यों तुमने ऐसे किया? शहर में रहने के कारण इसने मुझे ढूंढ निकाला। अब जब इसने देख लिया तो मुझे कुछ ना कुछ बहाना बनाना ही होगा।
और इसके साथ मालिक के पास जाना होगा। इस बार मुझे कुछ भी करके इतना दूर चला जाना होगा कि मेरा दोस्त भी मुझे ढूंढ नहीं पाए। मोहन, मैं कहीं नहीं चला गया। लॉरी में सामान लिए हुए जब मैं शहर की ओर जा रहा था तो बीच रास्ते में चोर आए थे मेरे सामने और मुझे उनके साथ ले गए। बहुत मुश्किल से मैं उनसे बच पाया हूँ। लॉरी में जब वापस आ रहा था तो बहुत भूख लगने के कारण मैं यहाँ रुका और अभी खाने लगा बस। मुझे तो इसके बातों का यकीन ही नहीं हो रहा। अब से मैं इसके जितना करीब रहूं उतना अच्छा है, वरना इस बार भी ये लॉरी लेकर वापस भाग जाएगा और इस बार तो ये शहर में नहीं रहेगा, बहुत दूर चला जाएगा। ठीक है राजेश, जो हो गया सो हो गया, चलो अभी घर चले जाते। ये कहने पर दोनों मिलकर उनके लॉरी को लेकर घर की ओर बढ़ जाते हैं। तब से मोहन उसके मालिक के पास काम करके आए हुए पैसों को बहुत ध्यान से जमाता है और फिजूल की खर्च बिल्कुल नहीं करता है। और इतना ही नहीं, वो हर वक्त उसके दोस्त के साथ रहता है ताकि वो कहीं भाग ना जाए। लेकिन दूसरी तरफ राजेश उसके वेतन को बहुत लापरवाही से खर्च कर देता है और किसी को बताए बिना लॉरी को ले जाने की बहुत कोशिश करता था। ऐसे बहुत साल बीत जाते हैं। एक दिन जमा किए हुए पैसों को इकट्ठा करके मोहन एक अपना खुद का लॉरी खरीदता है और उस लॉरी को खुशी से उसके मालिक के पास ले जाता है। साहब, वो मैंने एक नया लॉरी खरीदा है खुद का। अब से मैं आपके पास काम के लिए नहीं आ पाऊंगा। मुझ पे भरोसा रख के काम देने के लिए मैं आपके आभारी हूँ। आप ही की प्रोत्साहन से ये सब हो पाया है। अरे मोहन, मेरे पास ड्राइवर के काम करके तुम अब खुद का एक लॉरी खरीद पाए हो, इस बात का मुझे बहुत खुशी है। ये सुनने के बाद मोहन उसके मालिक के पास से लॉरी लेकर उसके दोस्त के पास जाता है। राजेश, मैं अपने बचत के पैसों से खुद का एक लॉरी खरीद पाया हूँ। कम से कम अब से ये बेईमान के काम छोड़ दो और ईमानदारी से काम करके बिना किसी को धोखा दिए पैसे बचाकर खुद का एक लॉरी खरीदो। तब तुम्हें किसी और के नीचे काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे दोस्त ने ये बात तो सच ही कही है। अब से मैं किसी को धोखा देने की सोच नहीं रखूंगा। मैं भी अपने दोस्त की तरह अपने पैसों को बचाऊंगा और खुद का एक लॉरी खरीदूंगा। ये फैसला करके तब से राजेश उसके मालिक के पास ईमानदारी से काम करता है और उसके पैसे बचाकर खुद का एक लॉरी खरीदता है। मोहन का भी खुद का एक लॉरी रहने के कारण वो एक भी दिन खाली नहीं रहता है और हमेशा मेहनत करते हुए खुशी से जीता है।